नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका एक बार फिर स्वागत है। और 1 बजे तक जो समय सीमा दी गई थी देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा वो पूरी होने जा रही है। आप देख रहे हैं अब यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग एकत्रित होना शुरू हो गए हैं। और जिस तरह से इन्होंने कहा था कि अगर 1 बजे तक यहाँ पर कोई बात करने के लिए नहीं आता तो ये आगे की ओर कूच करेंगे। और आप देख रहे हैं भारी मात्रा में यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस बल की बात की जाए तो भारी तादाद में पुलिस बल भी यहाँ पर मौजूद है। हमने पहले भी आपको लाइव तस्वीरें दिखाई। सुबह की बात की जाए तो सुबह से यहाँ पर ये धरने पर डटे हैं और इन्होंने बात करे तो सरकार को 3 घंटे तक का समय दिया था कि अगर 3 घंटे तक कोई इनसे बात करने नहीं आता तो ये आगे की ओर कूच करेंगे। और अब इन्होंने ऐलान कर दिया है कि कुछ ही मिनटों में ये उससे पहले काउंटडाउन कि आगे संघर्ष करना है, क्या करना है आप तय करेंगे, उसका रास्ता आप आज करेंगे। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं 1 साल से और 1 बजे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आगे बढ़ने का, आगे कूच करने का। तो ये ऐलान यहां से किया जा रहा है। और जितने भी हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं मैं चाहूंगा कि वो कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट साझा कर सकते हैं। जिस तरह से हमने आपको पहले ही बताया था, देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने पहले ही ऐलान कर दिया था, 16 तारीख को शिमला चलो का नारा दे दिया था। क्योंकि बात की जाए इनकी मांग थी, सामान्य वर्ग आयोग का गठन पहले ही सरकार द्वारा कर दिया गया था, लेकिन इनकी जो मांग थी स्वर्ण आयोग गठन करने की मांग थी। क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना था सामान्य वर्ग में बहुत सारे वर्ग आते हैं और उसी के चलते इन्होंने साफ तौर पे कहा कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए। और इसी मांग को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर हल्ला बुलाया और कुछ ही मिनटों में यहाँ पर काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आगे बढ़ने का। मदन भाई, रोमित भाई, आप सभी से अब हम ये निवेदन करना चाहते हैं। हम पिछले 1 वर्ष से इन गूंगे बहरे इन 68 विधायकों को अपनी बात रखते आए हैं और इन्होंने मतलब इतना अनसुना किया कि हमें 4-5 बार हमने बाहुबल संख्या में इनको अपना विरोध दिखा दिया है। आज हम दूर दूर से हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं मदन भाई और रोमित भाई के कहने पर। मगर और इनका साफ तौर पे कहना है कि पिछले 1 वर्ष से स्वर्ण आयोग के गठन के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं। सरकार से भी कई बार वार्ता कर चुके हैं, लेकिन बात की जाए जिस तरह से धर्मशाला में जो विधानसभा सत्र था वहां पर भी इनके द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया गया और वहां पर भी ये मांग की गई और सरकार द्वारा वहां पर सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया गया। और सामान्य वर्ग आयोग गठन करने के बाद इनका कहना है कि वो जो आयोग का गठन किया गया है उसमें बहुत से वर्ग आते हैं, तो स्वर्ण आयोग का गठन किया जाना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मदन भाई या रोमित भाई आपको लेना होगा और वो डिसीजन कुछ भी हो सकता है। आप हमें एक विकल्प दो, या तो हम लोगों को जब इतनी बाहुबल संख्या है, पूरा स्वर्ण समाज आज प्रताड़ित है, हम सब देख रहे हैं कांग्रेस भाजपा ये हमारी कोई भी बात सुनने को। और इनका साफ तौर पर कहना है कि बात की जाए कांग्रेस की या भाजपा सरकार की तो किसी ने भी इनकी मांग नहीं सुनी है और अनसुना किया है। वहीं पर इन्होंने साफ तौर पर पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि अगर 16 तारीख तक कुछ नहीं किया जाता सरकार की ओर से तो शिमला में हल्ला बोलेंगे। तो आज 16 मार्च को ये शिमला में पहुंचे हैं और बात की जाए तो ये सुबह से ही यहाँ पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर टूटीगंडी बाईपास के समीप ये धरने पर बैठे हैं और इन्होंने सरकार को 3 घंटे का समय दिया था। और ये जो समय सीमा है ये अभी कुछ ही पलों में पूरी होने जा रही है। जिस तरह से आप शोर सुन रहे हैं ये आगे बढ़ने का आगाज है क्योंकि काउंटडाउन शुरू हो रहा है। जिस तरह से इन्होंने कहा है कि 1 बजे पूरा काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और ये आगे बढ़ने का आगाज कर देंगे। अब जो भी पल पल की रिपोर्ट है हम आपके साथ साझा करेंगे। बिल्कुल सोचते भी नहीं थे, मगर आज मजबूर कर दिया है कि इन लोगों को और यहाँ पर आज ये बोल रहे हैं आर पार की लड़ाई होकर रहेगी और उसी को लेकर आज ये यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि इनका साफ तौर पे कहना है कि लंबे समय से ये मांग करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा जो आयोग का गठन किया गया
इनकी मांग थी स्वर्ण आयोग का गठन, लेकिन सरकार द्वारा सामान्य आयोग का गठन किया गया और उनकी मांग को अनदेखा किया गया। और इसी के चलते मांगने वालों से अच्छा न्याय देने वाला बनना पड़ेगा और रोहित भाई और मदन भाई को स्वरोजगार के लिए फैसला लेना पड़ेगा। और जितने काफी सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी की राय जानना चाहूंगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय साझा कर सकते हैं। तो काफी जय भवानी के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं। हम भी परशुराम सुरेंद्र जी, यहाँ पे धूप काफ़ी है तो उस वजह से जो रिफ्लेक्शन पर मैं कमेंट पढ़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा, कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट पढ़ूँ। और 1 मिनट बचा है काउंटडाउन शुरू होने के लिए। अब देखना है कि इनका अगला रुख क्या रहता है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन का नारेबाजी शुरू हो चुकी है। और नवीन जी, कंवर, विक्रम जी, जय भवानी, मिशन न्यू वर्ल्ड, सुमित जी, जय अक्षत जी, जय हो, जय भवानी, अंकित जी, शेरू राम दरबार, जय भवानी, संजय जी, जय भवानी, सभी के जय भवानी के यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं। जय राजपूताना जी, हरदीप चंदेल जी, देव ठाकुर जी, वीरेंद्र जी, देवराज जी, दलीप शर्मा और सभी जय भवानी के यहाँ पे कमेंट्स करें। नरेश शर्मा जी, जय भवानी, राजपूत तोमर जी, स्वर्ण आयोग का गठन करे सरकार, अंकुश नंदा जी, हरीश। अब हमने 80 का और काउंट करना है। इनको 1 बजे का टाइम दिया हुआ। अभी एक 2 तालियों से और अभी इनकी वार्तालाप हो रही है, क्योंकि जो समय सीमा दी गई थी वो 1 बजे पूरी हो चुकी है। 1 बजे तक का समय दिया गया था। यहाँ पर इनका साफ तौर पे इन्होंने ऐलान कर दिया था कि 3 घंटे का समय दिया जाता है। अगर सरकार की तरफ से कोई बात करने नहीं आता तो ये आगे की ओर कूच करेंगे। और 1 बज गया है और यहाँ पे बात की जा रही है। अब देखना है कि आगे का रुख क्या रहता है देवभूमि क्षत्रिय संगठन का, क्योंकि ये स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर आज इन्होंने शिमला में हल्ला बोला है। और सुबह से बात की जाए, टूटीकंडी बाईपास पर इनका यहाँ पर धरना जारी है। और जिस तरह से इनके द्वारा ऐलान किया गया था, शिमला चलो का नारा दिया गया था, और उसी के चलते उपायुक्त आदित्य नेगी द्वारा मंगलवार को राजधानी में विभिन्न क्षेत्र में धारा 144 लगा दी गई थी। धारा 144 लगाने के बावजूद आप यहाँ पे देख रहे हैं देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने हल्ला बोला है। उपायुक्त द्वारा स्थान चिन्हित किए गए थे, 19 स्थानों में से एक चिन्हित स्थान टूटीकंडी बाईपास भी था। और यहाँ पर नारों की गूंज बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हैं ये नारों की गूंज बढ़ती हुई। और ये आगे बढ़ने की गूंज उठती हुई आप देख रहे हैं। हाथों में भगवा पकड़े हुए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के ये सदस्य नारे लगाते हुए एक ही मांग, स्वर्ण आयोग का गठन। और देख रहे हैं आप यहाँ पर सरकार से मांग की जा रही है स्वर्ण आयोग का गठन। हमें नेता की तरफ जाना है, हमें आंदोलन करने हैं, जहाँ हमें इलेक्शन में जाना है। भाई जी आगे आगे से पीछे आ जाओ।
देखना 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 और यहाँ पर चुनाव की बात की जा रही है कि नोटा की तरफ जाना है या इलेक्शन लड़ना है, और ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जितने भी यहाँ पे सदस्य हैं उनसे जाना जा रहा है। और यहाँ पर आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, महिलाएं बैरिकेड्स के पास खड़ी हुई हैं। एक मानव श्रृंखला आप देख रहे हैं अब यहाँ पर महिलाओं द्वारा बनाई जा रही है। और नारों की गूंज यहाँ पर उठती हुई एक ही आवाज उठ रही है यहाँ पर स्वर्ण आयोग गठन की, क्योंकि जिस तरह से ये मांग को लेकर यहाँ शिमला पहुंचे हैं। थैंक यू मत, ओ थैंक यू मत मेरे को। यार क्या कर रहा, फेंकेगा तो यार। अमन और यहाँ पर एक महिलाओं द्वारा मानव श्रृंखला बनानी गई है। आप देख रहे हैं बैरिकेड के सीधा आगे एक पुरुषों की मानव श्रृंखला है और उसके अगली पंक्ति में महिलाओं द्वारा एक मानव श्रृंखला बनाई गई है। अब कसम करके करेंगे, खाएंगे और कसम खा के बोलेंगे कि यदि हमें आंदोलन करना है तो उसके लिए आज सक्षम है। यदि ध्यान रहे हमारी एकता इसी प्रकार से बरकरार रहनी चाहिए, हमारी एकता इसी प्रकार से बरकरार रहनी चाहिए। और यहाँ पर अभी सभी की राय जानी जा रही है, जितने भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग आए हुए हैं कि आंदोलन करना है या नोटा की तरफ जाना है, या तीसरी बात की जाए कि चुनाव की तरफ की अपना ही एक दल यहाँ पर और ये आंदोलन की जगह कुछ और के नारे यहाँ पर उठ रहे हैं, यानी कि चुनावी मैदान में यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन ताल ठोकने का निर्णय ले रही है। अब देखना क्या है अभी हम कह नहीं सकते, लेकिन जो भी यहाँ पर बात होगी और जो भी निर्णय लिया जाएगा वो हम आपके साथ साझा करेंगे। लेकिन अभी जितने भी यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के यहाँ लोग आए हैं सभी की राय यहाँ पर जानी जा रही है। और ये साफ तौर पर ऐलान किया जा रहा है जब तक आर्थिक आधार पर आरक्षण नहीं होता तब तक ये आंदोलन करते रहेंगे। उसके लिए कीचड़ साफ करने के लिए क्या करना है वो बताए। यदि आप इनसे सहमत है तो हम अगले कामकाज शुरू करेंगे। यदि आप कहेंगे कि आंदोलन करना है तो कामकाज इसके लिए होगा। यदि आप कहेंगे इलेक्शन तो इसके लिए बात की जाएगी। मैं सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पे आप एक जगह पे खड़े हैं, आपको दोनों जगह से एक डिसीजन लेना है या इसी तरह से आपने 2022 के बाद भी सड़कों पे खड़े रहना है। जब वो कीचड़ अंदर कीचड़ रहता है दोनों होता भारतीय जनता
पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आने वाली आपकी आप सोच इस तरह से मध्य प्रदेश की निगाहें टिका के रखी है, उसको विकल्प बनाना है या खुद अपने आगे बैठना है। और यहाँ पर जो ऐलान किया जा रहा है कि खुद चुनावी मैदान में यहाँ पर ताल ठोकने की बात की जा रही है। आंदोलन चलता रहेगा, लेकिन बात की जाए खुद स्वयं देवभूमि क्षत्रिय संगठन चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी कर रही है। आप ये सैलाब देख रहे हैं, यहाँ पे नारों की आवाज उठ रही है। यहाँ पर सभी की राय जाने जा रही है जो ये सैलाब आया है, और सभी से ये बात की जा रही है कि आंदोलन को किस ओर ले जाना है, क्या करना चाहिए। सभी की राय यहाँ पर साझा की जा रही है। जितने भी आप देख रहे हैं यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग एकत्रित हुए हैं। अब क्या रहता है, अगला इनका निर्णय क्या रहता है, उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि 3 घंटे की जो समय सीमा दी गई थी सरकार को, वो तो 1 बजे तक पूरी हो गई है। समाज आज आपके सामने यहाँ खड़ा है। हम सब आज आपको ये आश्वासन देते हैं, यदि राजनीतिक विकल्प की आवश्यकता हुई और जरूरत पड़ी अपने अधिकारों के लिए, आप आगे बढ़ो। पूरा जन समाज आज भवानी का सादा परशुराम की सौगंध करके इन दोनों भाजपा कांग्रेस का सुतरा साफ करेगा। जन समाज का झंडा बुलंद करेगा। आप में से क्या कोई 2 शब्द यहाँ कहना चाहता है? क्या कोई माता की आइए, जैसा कि आपका निवेदन है, आप थोड़ा शांति से और वहाँ पर आप देख रहे हैं मानव श्रृंखला के पास, जहाँ पर मानव श्रृंखला बनाई गई है, नारेबाजी होती हुई। और देखना अब ये है कि ये आगे का रुख करते हैं या क्या इनकी रणनीति रहती है। अब देखना ये है देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहाँ से क्या रुख अपनाता है। अब रोमित यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखना ये है कोई बात होती है, ये क्या होता है। अभी यहाँ पर एसडीएम महोदय हैं, उनसे रोमित सिंह ठाकुर बात करते हुए कुछ बातचीत होती हुई। एसडीएम यहाँ पर पहुंचे हैं और कुछ बातचीत हो रही है। जो भी निर्णय निकलेगा वो हम आपको बताएंगे। अभी यहाँ पर बातचीत होती हुई एसडीएम और रोमित सिंह ठाकुर के बीच क्या निर्णय निकलता है देखना ये है, क्योंकि जिस तरह से 1 बजे का समय सीमा निर्धारित की गई थी, समय दिया गया था सरकार को कि अगर 1 बजे तक यहाँ पर बात के लिए नहीं आती, कोई बातचीत नहीं होती है तो या आगे की ओर बढ़ेंगे, काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। 1 बज चुका है, लेकिन देखना ये है कि अब क्या रहता है, अगले रुख क्या रहता है देवभूमि क्षत्रिय संगठन का। करके वहाँ अपना पक्ष रख सकते हैं, अपने लोगों से बात करो।
और यहाँ पर अभी बातचीत होती हुई। और जिस तरह से जो भी दर्शक हमारे साथ नए जुड़े हैं तो उनको बता दें कि सुबह से आज देवभूमि क्षत्रिय संगठन के जो सदस्य हैं यहाँ पर सुबह से धरने पर बैठे हैं, क्योंकि जिस तरह से इनके द्वारा ऐलान किया गया था 16 मार्च का शिमला चलो का नारा दिया गया था देवभूमि क्षत्रिय संगठन का, तो आज 16 मार्च को देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग यहाँ टूटीकंडी बाईपास पर पहुँचे हैं। लेकिन बात की जाए पिछले कल मंगलवार दोपहर को उपायुक्त आदित्य नेगी द्वारा यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई। राजधानी की विभिन्न जगहों पे और धरने प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई थी। और देख रहे हैं यहाँ पर नारेबाजी बढ़ रही है, काफ़ी नारेबाजी होती हुई देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोगों की ओर से। और धारा 144 लगाने के बावजूद भी यहाँ पर आप देख रहे हैं भारी तादाद में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग। भाई जी, आपका काम तो नीचे। ये काउंटडाउन गिनती शुरू हो रही है, आप देख रहे हैं काउंटडाउन की गिनती 129 तक पहुंची है। ये 30। क्योंकि ऐलान किया गया था कि 1 बजे काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और अब गिनती भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। 47 तक गिनती देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा जो काउंटर है 50 पर पहुँच गया है। और क्या अगला रुख रहता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं नारेबाजी भी जारी है, आगे बढ़ने की जो बात कर रहे हैं कार्यकर्ता, आगे बढ़ने का ऐलान भी कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं ये सीधा लाइव तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। पुलिस बल यहाँ पे देख रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी भी इस समय आगे आ गई हैं। बात की जाए क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे मानव श्रृंखला अभी महिला द्वारा भी बनाई गई थी और चारों ओर यहाँ पर महिला पुलिस बल भी तैनात हो गया है। और यहाँ पर अब क्या रुख रहता है देवभूमि क्षत्रिय का, क्योंकि आप देख रहे हैं शील्ड्स पुलिसकर्मियों द्वारा उठा ली गई है यहाँ पर और माहौल गर्म होता हुआ आप देख रहे हैं। तनावपूर्ण माहौल यहाँ पर बनता हुआ। अब देखना यह है कि क्या रहता है, क्योंकि यहाँ पे तनावपूर्ण माहौल इस समय पूरा बन चुका है, क्योंकि जो काउंटडाउन था वो पूरा हो चुका है। 100 की गिनती यहाँ पर पूरी कर ली गई है देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा और पुलिस के जो जवान हैं वो भी आगे की ओर बढ़ते हुए आप देख रहे हैं। शील्ड्स को लेकर, पूरी सेफ्टी को लेकर पुलिस के जवान भी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं वहाँ पर पुलिस के साथ कुछ कहासुनी सी होती हुई और समझाया भी जा रहा है। यहाँ पे कुछ कहासुनी सी होती हुई
तनावपूर्ण हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मानव श्रृंखला भी, और यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सदस्यों द्वारा मानव श्रृंखला भी बना ली गई है कि कोई भी यहाँ पर इनका सदस्य आगे की ओर ना बढ़े, क्योंकि यहाँ पर ऐलान भी इनके द्वारा किया गया है कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। लेकिन माहौल काफी तनावपूर्ण, और हम आपको ये ग्राउंड तस्वीरें दिखा रहे हैं, ग्राउंड जीरो से ये लाइव रिपोर्ट लाइव टाइम्स टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। माहौल काफी तनावपूर्ण होता हुआ यहाँ पर चारों ओर बात की जाए देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग, और वहीं पर दूसरी ओर पुलिस बल तैनात, माहौल तनावपूर्ण, नारेबाजी होती हुई जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बात की जाए, बीच में कुछ सदस्य उग्र हो रहे हैं, लेकिन उन्हें समझाया भी जा रहा है कि माहौल खराब ना किया जाए। भाई नीचे रहो, नीचे रहो, नीचे रहो, हमारे क्यों कर हमने भी जगह कभी ये चूज की। और फिर रुमित सिंह ठाकुर ने यहाँ पे ऐलान किया कि शांति यहाँ पर प्रदान की जाए, और यहाँ पर अब रुमित सिंह ठाकुर के बोलने के बाद आप देख रहे हैं कि फिर से यहाँ पर जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन के लोग हैं वो शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठने को राजी हो गए हैं। अब क्या अगला रुख रहता है, क्योंकि समय सीमा तो समाप्त हो गई है। क्या ऐलान यहाँ पर अब देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा किया जाता है? भाई जी थोड़ी मीडिया को भी रहने दो जगह, हम आपके लिए टंगे हुए हैं यहाँ पे। और जो बात की जा रही है कि रुमित सिंह ठाकुर का कहना है कि मुख्यमंत्री ने बुलाया है वार्ता के लिए, लेकिन वो जाएंगे नहीं। वार्ता का न्योता आ गया हुआ है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि यहाँ पर एसडीएम आए थे, एसडीएम महोदय आए थे, और एसडीएम महोदय से बातचीत हुई, और उसके बाद यहाँ पर रुमित सिंह ठाकुर बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से न्योता आया है। अब सरकार के पास ना समय है, क्योंकि 6 महीने बाद रेगुलेटर कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगा। 3 महीने बाद सरकार के पास अब कोई भी अधिकार नहीं रहेगा कि वो स्वर्ण आयोग को कानून के रूप में लागू कर सके। और अगर हम बात करते हैं सरकार से, तो खाली एक छूटे लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं होगा, और वो लॉलीपॉप उनको चाहिए नहीं। और जिस तरह से यहाँ पे ऐलान किया जा रहा है कि सरकार द्वारा लॉलीपॉप दिया गया था, और आने वाले समय में भी ही इन्हें लॉलीपॉप ही दिया जाएगा, और अब किसी बहकावे में नहीं आएंगे। सरकार ने जो करना था, इनमें से यहाँ इनका भाई खड़े हैं, रुमित सिंह ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करते हैं ना? करते हैं ना? कितने लोग करते हैं ना? ये जितने खड़े हैं ना, ये हमारे भाई हैं। क्या है? जो बोलो, क्या है हमारे?
के बैठे हैं, ये इनकी नौकरी है, इनको कर्तव्य अपना निभाना पड़ेगा। एक मिनट लाइए पहल करेंगे, लाइए पहल करेंगे। इनके ऊपर इनसे पहल करने वाले वो 68 बैठे हैं वहां पे। एक सुनो, पहले बात क्या खत्म करो अपनी बात, खत्म करो अपनी, खत्म करो अपनी बात, पूरी करो अपनी बात है। ये जो खाकी वाले यहाँ पर जितने भी हैं, चाहे आईटी स्टाफ तक भी हैं, एक कांस्टेबल से लेके इनको ऑर्डर देने वाले हैं, अगर वो इनका ऑर्डर नहीं मानेंगे तो बेचारों को सस्पेंड कर देंगे। इनको अपने परिवार खाने से भी जाएंगे, अपनी नौकरी से भी जाएंगे, नौकरी से भी जाएंगे। ऐसा तो नहीं चाहेंगे हम, ऐसा तो नहीं चाहेंगे ना, नहीं चाहेंगे ना, ऐसा नहीं चाहेंगे ना, नहीं चाहेंगे, है ना। क्योंकि ये यहाँ पर ड्यूटी दे रहे, इसके साथ साथ हमारे बहुत सारी चीजों में अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पर जो तनावपूर्ण माहौल कुछ देर पहले बना था, अब थोड़ा शांत नजर आ रहा है, जिस तरह से आप तस्वीरों में देख रहे हैं। अब देखना यह है कि अगला निर्णय क्या रहता है, रुमित सिंह ठाकुर का यहाँ पर क्या ऐलान होता है। अगर किसी ने पत्थर या डंडा मारना होगा तो रुमित सिंह ठाकुर खड़ा है, इसका सिर भी है, इसकी छाती भी है। सबसे पहला जो पत्थर आएगा, जो लाठी आएगी, वो यहाँ पे आएगी। ये दूसरे नंबर पे, अगर आप लोगों के लिए कोई मुसीबत आज सरकार से, 68 नालायकों से हम लड़ रहे हैं, 62 लाख लोगों के लिए, तब भी हम सबसे आगे खड़े हैं ना, खड़े हैं ना। अगर ये हमारे भाई हैं, अगर इनके ऊपर भी कोई मुसीबत आती है तो इनसे पहले भी हम खड़े। कौन खड़ा है? हम खड़े, ठीक है। राजपूत खड़ा है इनसे पहले, राजपूत खड़े हैं इनसे पहले, हम खड़े हैं क्योंकि हमारे भाई हैं ये। सरकार के पास कोई भी विकल्प नहीं है, सरकार यह छोड़ भाई, और सरकार जो मर्जी बुला ले, चाहे जैसे मर्जी बुला ले, क्योंकि 3 महीने के बाद कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, है ना। ऐसा ही आचार संहिता लग जाएगी। 3 महीने का हो सकता है सितंबर में ना इलेक्शन करा देंगे, है ना। जैसे जैसे डर है वैसा तो कभी भी करा सकते हो, है ना। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, आपको एक चीज बताओ, अच्छा सुनो, हमारे लिए धारा 140 लगाई तो इन भाइयों का नहीं बोलूंगा मैं, आप लोगों ने अपना ऊपर ही नहीं लेगा, मैं 68 नालायक है विधायक नहीं। एक बात बताओ, हम यहाँ पर आए तो ये जो इन 68 नालायकों का को जो डर लगा, वो कैसा लगा? अच्छा लगा? अपनी ताकत का एहसास हो रहा है ना, हो रहा है ना, हो रहा है ना कि स्वर्ण समाज जहाँ भी जाता है वहाँ पे इनको धारा 140 लागू करनी पड़ती है। इसको बड़ा डर। एक मेरा पेज खोलिए यार, देखिए चल रहा है। आज तक आपने 51 साल में कितने सारे आंदोलन हुए हैं, सारे मेडिकल एसपी मैडम भी खड़ी है, आईजी साहब भी खड़े हैं। और यहाँ पर रुमित सिंह ठाकुर द्वारा सबको समझाया जा रहा है और ऐलान किया जा रहा है। अब देखना क्या है, आंदोलन को क्या रुख देंगे, किस तरह का आगे आगामी आंदोलन रहेगा, उसकी रूपरेखा यहाँ पर बनाई जा रही है और उसका ऐलान किया जा रहा है। क्योंकि बात की जाए, जिस तरह से हमने आपको अभी बताया था कि आने वाले समय में देवभूमि क्षत्रिय संगठन चुनावी मैदान में भी ताल ठोक सकता है। और यहाँ से रूपरेखा तय हो रही है। आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर दिखा तो नहीं, एक मिनट देखना मैंने से, और उसकी रूपरेखा यहाँ पर तय हो रही है।
धक्के की चोट से और छाती चोरी करके इन 68 विधायकों को बोलना कि अगर पूछे कौन है स्वर्ण समाज, तो स्वर्ण समाज वो है कि जहाँ पर जाता है वहाँ पर धारा से चल। और आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारी सबसे बड़ी पहचान, ये हमारी ताकत की पहचान है। अगर जैसे कि अभी सारे के सारे लोग बोल रहे हैं कि ओपनली बोलू ना, ठीक है बोलो, पुलिस विभाग को तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है बोलो, आपके फायदे की कोई बात करेंगे हम। ये जो भगवा करते हैं, भगवे के नाम पर सरकार चलाते हैं, आज भगवे वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है, गिरफ्तार किए जा रहे हैं, होटल में बनाए जा रहे हैं। जैसा दिसंबर में जब हम लोग गए थे तो धारा 307 हमारे ऊपर लगा दी है ना। उसके बाद नाहन में सरकार ने फजील बचाने के लिए छोटा एट्रोसिटी SC का केस मेरे ऊपर लगा दिया और 18 घंटे अंदर बिठवा दिया। डर था ना, मजा आया, हमको तो बड़ा मजा है ना। तो अब यहाँ पे थोड़ा माहौल शांत हो गया है। अगर चलिए ठीक है, अगर मैं आप सभी की बात को सर्वोपरि मान लूं और मैं आप लोगों की बात को सबसे प्रथम पंक्ति में रख के मैं आपसे बात कहूं कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा दूसरी कांग्रेस दोनों स्वर विरोधी, दोनों एक चोर एक महाचोर। स्वर्ण समाज एक साथ से लड़ रहा है और उधर स्वर्ण समाज की मेहनत है, उसकी मलाई खाने के लिए एक और दिल्ली से आ रहे हिमाचल प्रदेश में। तो क्या ऐसे लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश के कैरियर खुलेंगे कि बंद रहेंगे? बंद रहेंगे। तो अगर ये जो 68 वहां पे बैठे हैं, अगर उन स्वर विरोधियों को जिन्होंने एक साल से भगवा कर करके भगवे की गाड़ियों के चलान करवाए, उनको गिरफ्तार करवाया, हमारे 50 पदाधिकारियों को इस समय कई जेल के अंदर बैठे, थानों के अंदर बैठे पकड़ के रखा है सरकार ने। और पुलिस हमारे भाइयों को आदेश किया कि इनको पकड़ के रखो, जकड़ के रखो, डरा के रखो, लेकिन हमारे लोग डरने वाले हैं नहीं। घरों के बाहर पुलिस का पहरा लगवा दिया, घरों के बाहर पुलिस का पहरा लगवा दिया। तब सरकार का ये डर भाइयों बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों को जिसके पास पुलिस विभाग हमारे भाइयों को लगाया गया, तो आप लोगों को ऐसा लगा कि यार सच में हम वो लोग बन गए कि जो 68 की जगह बैठे हैं। लगा फीलिंग आई, फीलिंग आई पक्का। सर मेरे पुलिस वाले भाइयों, मेरी बहनें भी हैं बहुत सारी, यहाँ पे हमारी बहनें कांस्टेबल हैं, पर मैं आप लोगों को ये बात आज खुली बोलता हूँ 62 लाख लोगों की तरफ से, 62 लाख लोगों की तरफ से, ये तो चोर है बैठे हुए जो अंदर बैठे। अगर जिस प्रकार से 62 लाख लोग कह रहे हैं ना कि आपको उस 68 विधानसभा और जो लोग बैठे उनकी जगह बैठना है, उनकी जगह हमारे लोगों को बैठना है, सबको हमारे सारे लोगों को अंदर बैठना है। तो आज से जैसा काम ये चोर करवा रहे हैं ना, आपसे यहाँ पे खड़ा रखा है, आपको हमारे दुश्मन बना के हमारे सामने खड़ा कर दिया। भाइयों अगर मान लो अगर 2022 में अगर अब हम आ गए ना, तो पूरे के पूरे 5 साल आपसे कभी एक काम नहीं कराएंगे। और जिस तरह से यहाँ पर ऐलान किया जा रहा है कि आने वाले 2000 ये जो अंत में 22 में चुनाव होने वाले हैं, उसमें देवभूमि क्षत्रिय संगठन ताल ठोकने के लिए यहाँ पर तैयार हो गया है। जो आंदोलन का रुख है अब ये रहेगा कि आने वाले 2022 में देवभूमि क्षत्रिय संगठन चुनावी मैदान में उतरेगा। और यहाँ से रोमित सिंह ठाकुर द्वारा ये ऐलान किया जा रहा है। बात को ही मैं अगर
उसको सोचूं कि मैंने निर्णय उसी के ऊपर लेना है, मैंने और मदन भाई ने। तो अगर ऐसी बात है तो प्रदेश में 68 विधायक भी हमारे होंगे और मुख्यमंत्री भी हमारा होगा। होना चाहिए कि नहीं? इसके अलावा कोई दूसरा निर्णय? और यहाँ पर अब तस्वीरें साफ होती हुई, क्योंकि जिस तरह से रोमित ने ऐलान कर दिया है, रोमित सिंह ठाकुर ने, कि 2022 में जो इस वर्ष के अंत में चुनाव होंगे उसमें देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहाँ पर ताल ठोकेगा। और यहाँ आज जो टूटीगंडी बाईपास से ये निर्णय लिया जा रहा है देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा। 30 तक का काउंटडाउन शुरू करूंगा और 30 तक की काउंटडाउन के बाद मुझे लगता है कि फैसला लेना चाहिए। फैसला लेना चाहिए, क्योंकि इन लोगों को परेशान हम भी नहीं करना चाहते हैं। और अब 20 क्रम का काउंटडाउन यहाँ पे फिर एक बार शुरू होगा और उसके बाद फैसला होगा कि क्या किया जाएगा, आगामी रणनीति क्या रहेगी, जो ऐलान किया जा रहा है यहाँ पर। सरकार ने पता नहीं और उसके बाद यहाँ पर निर्णय लिया जाएगा कि यहाँ पर वापिस हटा जाएगा और इस वर्ष के अंत में देवभूमि क्षत्रिय संगठन तो इस वर्ष के अंत में चुनावी मैदान में ताल ठोकेगा। और काउंटडाउन अभी कुछ ही क्षणों में शुरू करेंगे और आप यहाँ पर देख रहे हैं पूरा यहाँ पर नारेबाजी होती हुई, और निर्णय यही लिया जा रहा है कि आगामी चुनावों में देवभूमि क्षत्रिय संगठन चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। मैं यहाँ पे हिमांशु मिश्रा जी खड़े और हमारी शिमला की हमारी बहन मोनिका जी खड़ी है एसपी। मैं आपसे एक हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ और आपको मैं बात कहना चाहता हूँ सारे पुलिस वाले, ठीक है, कि आपका जो खाकी का मान सम्मान है वो बहुत बड़ा मान सम्मान है और हम उसको सैल्यूट करते हैं। आप सभी को सैल्यूट करते हैं क्योंकि आपकी खाकी का मान सम्मान करते हैं। आपके खाकी का एक ग्रुप आज पूरे देश में नाम रोशन कर रहा है, वहां पे मुंबई में जाके हमको इनके ऊपर भी गर्व महसूस होता है, हमको इनके ऊपर भी गर्व। लेकिन अगर आप लोग फैसला लेते हैं, ये जो ये लड़के नहीं, ये भी आपके भाई, आप इनके ऊपर लाठियां चलाते हैं, फैसला मानो लेकिन अच्छा फैसला मानो। हम मानते हैं कि आपकी मजबूरी है कि खाकी में, लेकिन आज लोग आपसे नाराज है ना, नाराज है ना कि आपने इनके ऊपर लाठियां बांधी। आप एक चीज समझना कि आपको आपके ही लोगों का दुश्मन बना दिया इन 68 नालायकों ने, आपको अपने ही लोगों का दुश्मन बना दिया। आप लोगों को लाठियां लेके खड़े होना पड़ रहा है और ये हमारे भाई मेरे ख्याल जो फोर्स वाले इनके हाथ में बंदूकें, ऊपर वाटर कैनन वाले खड़े हैं, अपने लोगों के ऊपर ऐसी चीज होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपनों को दुश्मन नहीं बनाया जाना चाहिए, है ना? आपसे नाराजगी है सारे के सारे लोगों की कि आपने आईजी साहब, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप बड़े हमारे आदरणीय है ना, और जितने भी यहाँ पे एसपी मैडम है, डीएसपी रैंक के जो भी है, आप सभी लोगों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ बड़ा स्पष्ट कि जिन लोगों ने इन लड़कों के ऊपर ही अपने अधिकारों के लिए लड़ने आए, जिन्होंने इनके ऊपर कार्रवाई करी है, लाठीचार्ज किया है, आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, उनसे जवाबदेही लेंगे। अधिकार आपको वादा करना पड़ेगा इस बार। एक मिनट चाहिए ना। और यहाँ पर रणनीति तय की जा रही है, देखना है क्या अगला रुख रहता है, क्योंकि सरकार द्वारा तो सामान्य आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन देवभूमि क्षत्रिय संगठन की जो मांग है स्वर्ण आयोग गठन को लेकर, क्योंकि साफ तौर पे इन्होंने कहा है कि इन्हें स्वर्ण आयोग चाहिए, क्योंकि सामान्य वर्ग आयोग की बात की जाए तो उसमें विभिन्न वर्ग सम्मिलित होते हैं, विपरीत इसके इन्हें स्वर्ण आयोग चाहिए और उसी
गठन की मांग को लेकर आज यहां पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने हल्ला बोला है। आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। किसने हमारे लड़कों के ऊपर उनकी गाड़ियों की चाबियां निकाल दी? आईजी साहब, आपने आदेश दिए होंगे, सरकार ने आपको किया होगा। पूरे हिमाचल प्रदेश में हमारे कम से कम 50 लड़कों को गिरफ्तार किया गया, उनको घर में नजरबंद किया गया, ठीक है, नजरबंद किया गया, नजरबंद। ये देखिए, हमारी एक अच्छी कार्रवाई नहीं। उस चीज का पूरा विरोध आपको सुनना पड़ेगा, हमारे गाड़ियों की चाबियां निकाल के गाड़ियों में बीच रास्ते में गाड़ियां लगा के हमारे लोगों को, आईजी साहब, ये महिलाओं को रात भर सड़क पे खड़ा किया गया, रात भर सड़क में बुजुर्ग हैं, उनको रात भर सड़क में खड़ा किया गया। तो अपने आप में बहुत ही गलत कार्रवाई। हम आपसे ऐसी उम्मीद नहीं रखते। हम नहीं चाहते कि आप खाकी पहन के हमारे दुश्मन बन जाए और ये सर्व समाज आपका दुश्मन बन जाए, क्योंकि आप लोग सारे हमारे ही, आप सारे के सारे लोग हमारे। लेकिन मजबूरी, लोग, एक डेमोक्रेटिक राइट है, हम अपने अधिकारों की बात करने के लिए आ रहे हैं। ये लड़के ये नाराज कि हमारे ऊपर लाठियां बांधी, हमारे साथ बदतमीजियां की गई पुलिस अधिकारियों के द्वारा, उनके साथ मिसबिहेव किया गया। एक मिनट मिसबिहेव किया गया। आपको उन अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। और अभी तारा देवी में जिनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, आप बोल रहे कि आपके पुलिस ऑफिसर इंजर्ड है, ठीक है, तो हमारे बहुत सारे लड़कों को चोटें आई और यहाँ पे नहीं, चारों तरफ हमारे लड़कों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। उसकी जवाबदेही आप, मेरे को नहीं लगता कि इनसे जवाबदेही लेनी चाहिए। और यहाँ पर रोमित सिंह ठाकुर कह रहे हैं तारा देवी के समीप लाठीचार्ज हुआ। और वहीं पर बात की जाए दूसरी ओर पथराव में यहाँ पुलिस के कर्मी भी घायल हुए, पुलिस अधिकारी भी घायल हुए हैं। अब उसी पर यहाँ पर रोमित सिंह ठाकुर कह रहे हैं इनके कार्यकर्ताओं पर भी लाठियां भांजी गई हैं। आप लोगों का जो फैसला है उसको सर्वोपरि मान लो। नीचे बैठो। आपका जो फैसला है उसको सर्वोपरि मानने की नहीं, बोलो नहीं। नीचे बैठो, नीचे बैठ के बात होगी। मैं भी नीचे बैठा, नीचे तो गया, आप लोगों के फैसले को सर्वोपरि मानो कि नहीं? बोलो, सर्वोपरि मानो कि नहीं? सर्वोपरि मानो कि नहीं? आप कर देंगे। बोलो, आपके फैसले को सर्वोपरि मानो कि नहीं? बोलो नहीं, सारे जय बयानी जैसे लाल सूता सवाल नहीं आएगी। दोनों हाथ खड़े करके। और यहाँ पर रोमित सिंह ठाकुर पूछ रहे हैं जितने भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सदस्य आए हुए हैं कि क्या फैसला लिया जाए। हाथ उठाकर यहाँ पर हामी भरी जा रही है। 2022 इस वर्ष के अंत में चुनाव लड़ने की तैयारी। और आप तस्वीरें देख रहे हैं यहाँ पर दोनों हाथ उठाकर जितने भी लोग हैं उनके द्वारा हामी भरी जा रही है, क्योंकि रोमित सिंह ठाकुर ने पूछा कि क्या रहेगा आगामी फैसला। और उसके लिए हिमाचल प्रदेश में अब 2022 में भाजपा कांग्रेस के पास क्या सर्व समाज अपनी सरकार बना सकता है? और यहाँ पर अब रोमित सिंह ठाकुर ने ताल ठोक दी है कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहाँ पर 2022 इस वर्ष के अंत में चुनावी मैदान में उतरेगा। जो आगामी निर्णय यहाँ से लिया जा रहा है
उसी को लेकर यहाँ पर जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा हाथ उठाकर हामी भरी जा रही है कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वयं चुनावी मैदान में उतरेगा और स्वयं नीति तय करेगा। और उसी को लेकर यहाँ से चुनावी ताल ठोकी जा रही है। आप देख रहे हैं नारेबाजी हो रही है, माता रानी के जयकारे लगाए जा रहे हैं और उन जयकारों के बीच चुनावी ताल, ये नारेबाजी की गूंज इस वर्ष के अंत में चुनावी मैदान में देवभूमि क्षत्रिय संगठन के उतरने की एक ऐलान है। और ये सभी ने यहाँ पे हामी भर दी है इस बात को लेकर। देख रहे हैं आप तस्वीरों में चारों तरफ नजर दौड़ा है कि दोनों हाथ हामी भर दी है, सभी लोगों ने हामी। और देवभूमि क्षत्रिय संगठन चुनावी मैदान में उतरेगा, यह यहां से ऐलान किया जा रहा है। जय भवानी के नारों के बीच उद्घोष होता हुआ चुनावी मैदान में उतरने का। विधानसभा है, हमने ये तो बोला था सरकार की इंतजार करेंगे। सजेशन दो मिनट, क्या करना यार हमारे भाई, मैंने बोला ना आपसे दर्शकों, कुछ ही समय बाद हम आपके साथ फिर रूबरू होंगे। जो भी यहाँ पे अपडेट है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट है, वो आपके साथ साझा करेंगे। अभी तक जो यहाँ पर निर्णय लिया गया है वो हमने आपसे साझा किया है कि देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने यहाँ से शंखनाद कर दिया है कि इस वर्ष के अंत में जो विधानसभा चुनाव है उसमें चुनावी ताल ठोकेगा देवभूमि क्षत्रिय संगठन। और उसी को लेकर आज यहाँ पर ऐलान किया गया है रोमित सिंह ठाकुर द्वारा। तो ये ऐलान यहाँ पर किया जा रहा है। जिस तरह से हम आपको बता दें कि सुबह से ही देवभूमि क्षत्रिय संगठन यहाँ पर प्रदर्शन पे बैठा हुआ है, क्योंकि शिमला चलो का नारा दिया था स्वर्ण आयोग गठन को लेकर के, और स्वर्ण आयोग गठन की मांग को लेकर यहाँ पर देवभूमि क्षत्रिय संगठन पहुंचा था। हम आपको बता दें सरकार द्वारा यहाँ पर सामान्य वर्ग आयोग का गठन किया गया। विधानसभा जो सत्र था धर्मशाला में, वहाँ पर ऐलान किया गया और इसका गठन एक नोटिफिकेशन भी निकाली गई। लेकिन जो देवभूमि क्षत्रिय संगठन का कहना है साफ तौर पर कि सामान्य वर्ग आयोग में बहुत सारे वर्ग आते हैं और इनकी जो मांग है वो स्वर्ण आयोग गठन की है। तो उसी मांग को लेकर आज इन्होंने यहाँ शिमला में हल्ला बोला है। टूटीकंडी बाईपास पर ये एकत्रित हुए हैं। और हम आपको बता दें कि तारा देवी के समीप सुबह यहाँ पर पुलिस और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के बीच झड़प भी हुई और उसके बाद फिर ये आगे बढ़े और ये टूटीकंडी बाईपास पहुंचे और सुबह से ही यहाँ पर धरने पर डटे हुए। और इनके द्वारा सरकार को 1 बजे तक का समय भी दिया गया, लेकिन 1 बजे तक सरकार का कोई नुमाइंदा, जिस तरह से यहाँ पे बात की जाए, इनकी एसडीएम महोदय से बात हुई। एसडीएम महोदय ने कहा कि मुख्यमंत्री का न्योता आया, लेकिन इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये वहाँ नहीं जाएंगे और आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये ताल ठोकेंगे। और इन्होंने ऐलान कर दिया है कि देवभूमि पार्टी
को लेकर यहां पर इस वर्ष के अंत में चुनाव लड़े जाएंगे। देवभूमि पार्टी का गठन किया जाएगा और इस वर्ष के अंत में यहां पर विधानसभा चुनाव लड़े जाएंगे। यहां से शंखनाद कर दिया गया है कि एक नई पार्टी का निर्माण होगा, देवभूमि पार्टी, और 68 के 68 विधानसभा सीटों पर देवभूमि पार्टी यहां पर अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारेगी, क्योंकि इनकी साफ तौर पे मांग है कि लाठीचार्ज करवाया गया, कानूनी कार्रवाई की गई, हम लोगों को ये फैसला लेना पड़ा। और ये ऐलान कर दिया गया है। तो दर्शकों, 68 सीटों पर चुनाव लड़ने का यहां पर रोमित सिंह ठाकुर द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि देवभूमि पार्टी का गठन होगा और उसी पार्टी के बैनर तले यहां पर 68 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारे जाएंगे। तो यहां पर हल्ला बोला और यहां से जो आंदोलन का रुख है वो विधानसभा चुनाव की ओर गया, अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारने के लिए। यहां पर निर्णय लिया गया है देवभूमि क्षत्रिय संगठन द्वारा कि देवभूमि पार्टी का गठन किया जाएगा और ये ऐलान यहां पर रोमित सिंह ठाकुर द्वारा यहां पर कर दिया गया है और सभी ने इस पर हामी भी भरी। जिस तरह से हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सभी ने दोनों हाथ ऊपर उठाकर हामी भी भरी। तो दर्शकों, अभी कुछ देर में हम आपसे फिर रूबरू होंगे, रोमित सिंह ठाकुर से भी बात करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए, अभी कुछ ही पलों में फिर आपके साथ हम रूबरू होंगे।